नमस्ते। आयुर्वेद का ज्ञान हम सब जानते हैं हजारों साल पुराना है और आज मॉडर्न रिसर्च के जरिए हमारे पास एक बहुत बड़ा मौका है इसे पूरी दुनिया के सामने साबित करने का। लेकिन समझिए ये सफर सिर्फ खोज का नहीं है, ये जिम्मेदारी का भी है। और इस सफर में जो एथिक्स यानी नैतिक सिद्धांत है ना, वो हमारे कंपास की तरह हैं। वही हमें सही रास्ता दिखाते हैं और आयुर्वेद के भरोसे को बनाए रखते हैं। तो यहीं पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है ना, कि हम इस प्राचीन ज्ञान की गरिमा को बनाए रखते हुए इसे आज की साइंस की कसौटी पर कैसे परखें। चलिए, आज हम इसी सवाल का जवाब खोजने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं एथिक्स की, यानी नैतिकता की। ये किसी भी रिसर्च की नींव है, उसका फाउंडेशन। सोचिए, किसी भी साइंटिफिक खोज की इमारत इसी नींव पर तो खड़ी होती है, और अगर यही नींव कमजोर हो तो उस पूरी खोज का कोई मतलब ही नहीं रह जाता। पर हमें नैतिकता की जरूरत है ही क्यों? देखिए, इसके 3 बहुत मजबूत कारण हैं। पहला, हर जीवित प्राणी की रक्षा करना, उनका सम्मान करना, चाहे वो कोई इंसान हो या जानवर। दूसरा, साइंटिफिक वैलिडिटी, मतलब हमारे जो रिजल्ट्स हैं वो भरोसे के लायक हों, सच्चे हों। और तीसरा, और शायद सबसे अहम, जनता का विश्वास, क्योंकि आयुर्वेद की असली ताकत तो उसी विश्वास में है। देखिए, यहां पर 2 रास्ते एकदम साफ हैं। एक रास्ता है एथिकल रिसर्च का, जो हमें विश्वसनीयता और सच्ची प्रगति की तरफ ले जाता है, और दूसरा रास्ता वो है अनएथिकल रिसर्च का, जो सिर्फ और सिर्फ अविश्वास, बदनामी और नुकसान की तरफ जाता है। अब एक रिसर्चर के तौर पे ये हमें ही चुनना है कि हम किस रास्ते पर चलना चाहते हैं। तो इस नैतिक रास्ते पर हमें गाइड कौन करता है? यहाँ एंट्री होती है हमारी 2 गार्डियन कमिटीज की, आईएससी और आईएचईसी की। और एक बात साफ समझ लीजिए, ये कोई रुकावटें नहीं हैं, ये हमारे पार्टनर हैं, हमारे गाइड हैं, जो ये पक्का करते हैं कि हमारा रिसर्च सही दिशा में, सही तरीके से हो। सबसे पहले बात करते हैं आईएईसी, यानी इंस्टीट्यूशनल एनिमल एथिक्स कमेटी की। जब भी किसी रिसर्च में जानवरों को शामिल किया जाता है तो ये कमेटी उनकी सुरक्षा के लिए खड़ी होती है। ये 3R के सिद्धांत पर काम करती है। मतलब, क्या हम जानवरों की जगह किसी और चीज का इस्तेमाल कर सकते हैं? रिप्लेस। क्या हम जानवरों की संख्या कम कर सकते हैं? रिड्यूस। और क्या हम प्रोसेस को उनके लिए और बेहतर और कम दर्दनाक बना सकते हैं? रिफाइन। और फिर जब बात इंसानों पर रिसर्च की आती है तो आईएचईसी यानी इंस्टीट्यूशनल ह्यूमन एथिक्स कमेटी एक शील्ड की तरह, एक ढाल की तरह काम करती है। इसका एक ही काम है, ये पक्का करना कि स्टडी में हिस्सा लेने वाले हर एक इंसान के अधिकारों, उसकी सुरक्षा और उसके सम्मान का पूरी तरह से ख्याल रखा जाए। अब ये अप्रूवल प्रोसेस सुनने में शायद थोड़ा मुश्किल लगे, पर असल में ये काफी सीधा है। स्टेप 1, रिसर्चर अपनी पूरी स्टडी का प्लान बनाकर जमा करता है। स्टेप 2, कमिटी उस प्लान के हर पहलू को, खासकर नैतिकता और मेथड को बारीकी से जांचती है। और स्टेप 3, कमिटी अपना फैसला देती है। या तो अप्रूवल मिलता है, या कुछ बदलाव करने को कहा जाता है, या फिर प्रस्ताव को नामंजूर कर दिया जाता है। चलिए, मान लिया रिसर्च पूरी हो गई, पर काम अभी खत्म नहीं हुआ है। असल में यहां से एक और बहुत बड़ी जिम्मेदारी शुरू होती है, और वो है अपने नतीजों को पूरी ईमानदारी के साथ दुनिया के सामने रखना। इसी को हम कहते हैं पब्लिकेशन एथिक्स। ये बात इस पूरी जिम्मेदारी को कितनी खूबसूरती से समझाती है ना, कि प्रकाशन में ईमानदारी, रिसर्च प्रोसेस और उसमें हिस्सा लेने वाले लोगों का सम्मान करने का आखिरी काम है। मतलब, ये सिर्फ डेटा पब्लिश करना नहीं है, बल्कि उस पूरी मेहनत, उस भरोसे का सम्मान करना है जो लोगों ने आप पर दिखाया। अब आता है एक बहुत ही अहम सवाल, किसी रिसर्च पेपर में लेखक यानी ऑथर का क्रेडिट किसे मिलना चाहिए? देखिए, सिर्फ फंडिंग देने या लैब में थोड़ी मदद करने से कोई ऑथर नहीं बन जाता। असली ऑथर वो है जिसने रिसर्च के आइडिया में, उसे लिखने में और फाइनल ड्राफ्ट को मंजूरी देने में बड़ा रोल निभाया हो। बाकी लोगों के योगदान का जिक्र आभार यानी एक्नॉलेजमेंट सेक्शन में किया जाता है। तो भरोसेमंद पब्लिकेशन के ये 4 नियम हमेशा याद रखिए। पहला, प्लेजरिज्म से बचें, मतलब हमेशा दूसरों के काम और आइडिया का क्रेडिट दें। दूसरा, डेटा इंटेग्रिटी, कभी भी डेटा बनाइए मत, बदलिए मत या उसे तोड़ मरोड़ कर पेश मत कीजिए। तीसरा, चाहे नतीजे पॉजिटिव हों या नेगेटिव, ईमानदारी से रिपोर्ट कीजिए। और चौथा, अगर आपका कोई भी पर्सनल या फाइनेंशियल इंटरेस्ट है तो उसके बारे में साफ साफ बताइए। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? इसका सार ये है कि एथिक्स सिर्फ कुछ नियमों की लिस्ट नहीं है, ये आपके आने वाले करियर की नींव है। और यही वो चाबी है जिससे आयुर्वेद को पूरी दुनिया में सम्मान और विश्वसनीयता मिलेगी।
एक बात हमेशा याद रखिएगा, आपका हर एक नैतिक फैसला सिर्फ आपके एक रिसर्च पेपर पर असर नहीं डालता। ये आयुर्वेद के भविष्य की इमारत में एक और ईंट जोड़ने जैसा है। आप सब मिलकर विश्वास, सुरक्षा और विश्वसनीयता की एक ऐसी विरासत बना रहे हैं जिसे पूरी दुनिया पहचानेगी। तो अब यह सवाल आपके लिए है, आयुर्वेद की इस महान विरासत में आपका क्या योगदान होगा? आपकी रिसर्च इस परंपरा में सम्मान और भरोसे का कौन सा नया अध्याय लिखेगी? जरा सोचिएगा।